Hey guys, welcome back to our channel. After asking a lot of you for some comments regarding my video, a lot of you gave me positive reviews in my video yesterday. So thank you so much for that. So I'll keep trying to make my videos better and better. Whatever you guys have said, like I've noted the things down. I'll be summarizing the points in English at the end. And additionally, I'll try to draw more support and resistance, okay, for you the way Nikita does it. So let's start the analysis by looking at Bank Nifty, Nifty and Sensex because there's Sensex expiry tomorrow as well. So first thing in the daily time frame, what I see this is a very bullish candle now. आज का कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? आज का कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश है. बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मींस व्हाट? कल के लिए अपना व्यू बुलिश रहना चाहिए, राइट? क्योंकि आज का कैंडल है सुपर बुलिश है, तो जैसे ही आज का हाई निकलेगा तो हमारा व्यू बहुत बुलिश हो जाएगा वापस. बिकॉज ये बड़ी कैंडल बनाने के लिए इजी नहीं होता है एक्चुअली. लॉट ऑफ इसमें कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर जरूर होगा जो मार्केट को ऊपर लेके जाने को ट्राई करेगा, बट उसके कोई कंडीशंस रह गए. तो लेट्स लुक एट द कंडीशंस ऑफ व्हेन वी ट्राई टू प्ले बुलिश टुमारो. सो फर्स्ट थिंग इज ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है बुलिश है. सेकंड थिंग इज मैंने कल क्या बताया था आपको वीकली एनालिसिस के वीडियो में. वी वर टॉकिंग अबाउट दिस रेजिस्टेंस 46,100 लेवल. ओके, देन आई टोल्ड यू ये 3 दिन का हाई शिफ्ट हो चुका है नीचे में. ओके, विच मेक्स आर न्यू रेजिस्टेंस 45,700. okay, this resistance shifted downwards, so we wanted to for a break of 45,700 now, and then we could easily get a target of 46,100 level on the upside. So let's look at the 15-minute time frame in Bank Nifty. Like what can where can we find trades for tomorrow? Make quickly 30 seconds के अंदर I'll try to summarize the week का analysis for you. We got a bearish thing, bearish breakdown. रेक्टेंगल का जो ब्रेकडाउन था नीचे की तरफ हमको मिला थर्सडे को, राइट? सो व्यू हैज टू बी बेरिश ऑन थर्सडे, एंड देन व्हाट हैपेंस, दिस सपोर्ट वाज ब्रोकन 1 2 3 4 टाइम्स, व्हिच मींस दिस सपोर्ट हैज बिकम अ रेजिस्टेंस नाउ. ओके, अभी ये सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस बन गया है तो जब फर्स्ट टाइम नॉक करेगा यहाँ पे तो वो क्या मोस्टली नीचे ही आएगा. तो ये नीचे भी आया, राइट? अभी व्हाट हैपेंस व्हेनेवर इट गोज अप एंड चैलेंजेस दिस लेवल अगेन. कल के वीडियो में मैंने बोला कि ये लेवल वीक हो चुका है. क्यों? 2 बार टेस्ट हो चुका है अभी. सो द लॉजिक इज द मोर नंबर ऑफ टाइम्स एक लेवल इज बीन टेस्टेड, द हायर द चांस इट ब्रेक्स आउट फ्रॉम देयर. ओके, सो नाउ टुडे वी वर वेटिंग फॉर अ क्लोजिंग इन 15-minute कैंडल्स अबव 45,750 लेवल, जो मिल गया हमको आज. हमको कौन से लेवल पे मिला? ये जो कैंडल है इसके क्लोजिंग पे मिला हमको समवेयर हियर. ओके, so there we came to know कि अच्छा ये resistance break हो चुका है, so now we have to play bullish. And then after breaking that resistance, it even went up, touched the previous 46,100 जो resistance था अपना, उसको भी टच किया, and then ये pull back देने आया है ये. So अभी कल का प्लानिंग मैं बता देता हूँ आपको easy. देखो कल का प्लानिंग मार्केट देखो 2 बार घुमा है यहाँ से, एक बार जाके नीचे आया है, दूसरे बार जाके थोड़ा सा नीचे आया है. अब अगर ऊपर की तरफ जाएगा यहाँ पे, ऐसा कैंडल बनाएगा यहाँ पर, तो बुलिश हो जाएगा मार्केट. ओके, सो 46,180 के ऊपर अभी वापस बुलिश खेलने का है कल. ओके, एचटीबीटी में आज बहुत लोग मतलब पुट सेल करके गए होंगे. एंड आई ऑल्सो टेल यू कि आज का दिन मतलब क्यों बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट रहा होगा. क्विकली आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. तो येस्टरडे मार्केट क्लोज्ड अराउंड 45,400 का लेवल, यहाँ पे क्लोजिंग दिया मार्केट ने. Now what happens from my Jan 17th loss day, what I learned कि इवेंट के दिन पे ना मुझे कभी भी बड़ा प्रॉफिट मिलना नहीं है, क्योंकि मैं ओटीएम बेचने वाला हूँ. तो ओटीएम अगर मैं बेचूंगा तो उसमें रिवॉर्ड बहुत छोटा मिलना है, और अगर लॉस होता है, अगर बहुत बड़ा गैप हो जाता है तो मुझे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है वर्सेस अ वेरी स्मॉल प्रॉफिट इफ आई विल. So what I decided, me and Nikki decided, Nikita told me कि यूएस इन्फ्लेशन डेटा है, तो वी डिसाइडेड कि कोई पोजीशन ही नहीं लेके जाएंगे. For that credit to Nikki, okay? So she avoided a big, first of all overnight का टेंशन उसने अवॉइड करवाया हमको, एंड सेकेंडली ओपनिंग पे 90% लोगों ने क्या किया होगा मैं बताता हूँ आपको. वो बिकॉज ये रेंज में शॉर्ट ट्रायंगल, ये रेंज में है, शॉर्ट ट्रायंगल लेके गए होगे घर पे. फिर ये गैप डाउन पे ना बहुत लोग जो ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है वो गैप डाउन देख के डर जाते हैं, बिकॉज दे सी वर्ल्ड मार्केट्स ब्लीडिंग, और हर एक इंडेक्स उनको वर्ल्ड का रेड में ही दिखता है. सो उनका माइंड क्या होता है, मतलब स्टार्टिंग में कॉल ही सेल करना है वैसे हो जाता है उनका माइंड से. तो बहुत लोगों ने स्ट्रैंगल में
पुट को काटा होगा और कॉल मारे होंगे बहुत लोगों ने, बहुत मतलब मेजरली आई थिंक दिस इज व्हाट माइट हैव कॉज्ड पीपल लॉस। ओके, तो अपना फर्स्ट थिंग था, अपना पोजीशन ही नहीं था, तो अपन बच गए, राइट। देन व्हाट आई टोल्ड यू वेरी सिंपल, इफ यू वांट टू ट्रेड अ गैप डे, नाउ गैप का दिन क्यों है ये 300 पॉइंट प्लस से गैप से खुला है, गैप डाउन से। सो व्हाट आई टोल्ड यू पहला 15 मिनट्स के रेंज को मार्क करो और जहां पे भी जाता है मार्केट वहां पे ट्रेड करो आप। तो फर्स्ट 15 मिनट्स एंड 30 मिनट्स का रेंज था और उसके बाद देखो सब इट्स गॉन वन वे अप। सो हिट द लाइक बटन, ओके, इफ दिस एनालिसिस सेव्ड यू टुडे was exactly as how we planned, market went that way. I'll tell you tricky कहाँ रहेगा, tricky I'll tell you, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो कैंडल क्लोजिंग मिल गई हमको, उसके बाद ये जो रेड कैंडल आई थी ना लास्ट में, ये कैंडल ट्रिकी रहा रहेगा, तो वो कैंडल में एक थोड़ा लॉस हो गया मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक द डे वाज फाइन। इंट्राडे जो भी खेल रहे हैं ना उनके लिए तो लाइक ओपनिंग से हायर हाई चल रहा है, तो इंट्राडे वालों को तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके, सो कमिंग बैक टू कल के लिए क्या करना है। कल के लिए वी हैव क्लोज्ड नियर 45,920 लेवल्स एंड आई टोल्ड यू आपको जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, मींस मार्केट इज बुलिश। नाउ आज का जो रेंज है कैंडल स्टिक का वो 1300 पॉइंट्स का रेंज है। तो जब भी आपको एक बड़ा कैंडल मिलता है ना, तो उसमें क्या नेक्स्ट डे का प्लानिंग हाउ यू शुड डू। तो इफ यू गेट अ बिग रेंज कैंडल, नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन मेजर गैप डाउन नहीं है, सिंपल थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो रेंज होगा एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करेगा, मार्केट इधर ही ट्रेड करेगा कहीं पे और क्लोजिंग कर देगा, क्योंकि वीक का क्लोजिंग भी बाकी है कल, तो वील कीप लुकिंग एट दैट एज वेल बिकॉज बेस्ड ऑन द वीक्स क्लोजिंग वील ट्राई टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वीक। सो फर्स्ट है कि इफ इट गैप्स डाउन आई एम एंटिसिपेटिंग एन इनसाइड कैंडल ऑफ अ डे। सेकंड इज if I already have bullish positions and if I want to add to them, when do I add? Okay, so because market is coming down one day then up one day and down one day and up one day, so हो सकता है मार्केट कुछ भी करे कल, वी डोंट नो, राइट। सो वी नीड टू बी लाइक सेफ। तो सेफली व्हाट वी नीड टू पुट अ कंडीशन। सो कंडीशन क्या डालेंगे हम मार्केट पे, अगर आज का हाई कल ब्रेक कर देता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से आज का हाई, देन वी अगेन प्ले बुलिश। क्यों? क्योंकि 40 ये जो रेक्टेंगल था उसका भी हाई था 46,100, उसके ऊपर उसके 46,100 के ऊपर मार्केट विल गो नाउ और उस पर बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है वो, तो रेजिस्टेंस हैज बिकम वीक नाउ। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, देखो गैप डाउन में मैंने बोला इनसाइड कैंडल का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, फ्लैट खुल के अगर आज का हाई तोड़ता है देन द बुलिशनेस का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। व्हाट इफ इट गैप्स अप, यू नो, इट्स ऑलरेडी आज 1300 पॉइंट भाग गया है, ओके, और कल अगर थोड़ा बड़ा गैप अप होता है स्पेशली कहीं पे भी, तो अगर बड़ा गैप अप होता है तो ऑलरेडी जिसने बाय किया है फ्यूचर्स को, इमेजिन करो फ्यूचर्स बाय किया है आपने, तो आप 1300 पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे हो, और अगर आपको एक गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो वो कब तक होल्ड करेंगे, जब तक उनको रेड कैंडल दिखती है ना तब तक वो होल्ड करने लगेगी सब। साइकोलॉजिकली ऑल्सो थिंक अबाउट इट, इफ यू हैव अ फ्यूचर्स का ट्रेड, आपका एमटीएम अगर अगले दिन बढ़ रहा है तो आप होल्ड करोगे, जैसे ही थोड़ा कम होने लगा आप काट दोगे डर के कि यू नो टू बुक योर प्रॉफिट सेफ रहना चाहिए इसलिए। सो अगर गैप अप खुल जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ सेल ऑफ। ये हाई जो है, हाई और क्लोज का ये जो जोन है आज का, अगर गैप अप खुलता है इट मे टेस्ट दिस एंड देन फाइनली गो अप, अल्टीमेटली ऊपर जा सकता है वो, पर एक बार पुट सेल में डरा के फिर जा सकता है। तो दिस इज फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी का डेली जो कैंडल स्टिक है, दिस इज ऑल्सो सुपर बुलिश इन नेचर, which means कल गैप अप खुलने का चांसेस वेरी हाई। ओके, नाउ बिकॉज दिस इज सुपर बुलिश इन नेचर, अपना कल का जो व्यू रहना चाहिए बुलिश रहना चाहिए अगर फ्लैट खुलता है तो। 15 मिनट्स पहले टेक यू बुलिश एनगल्फिंग में, यू नो, आइडियली वी वांट अ रेड कैंडल एंड उसको एनगल्फ करके ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, बट ये जो ग्रीन कैंडल अपना उसने पिछले ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया है, सो विच मीन्स इट्स प्रीटी पावरफुल। ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम इन निफ्टी आई सी दिस ट्रेंड लाइन, ओके, 1 2 3 and 4. Now 4 times it's tested its resistance. What I've been telling you in most of my videos, I told you resistance को जितना टच करेगा उतना resistance weak होगा। Now simple what we want to do in Nifty में आज का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेड करने दो, ओके। तो आज का हाई है उसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगेगा तो हम बुलिश मानेंगे उसको, तब तक यू कैन प्रॉब्ली अवॉइड ट्रेडिंग अगर आपको बुलिश खेलना है तो। निफ्टी में भी देखो आज गैप डाउन जो हुआ है वो फर्स्ट 15 मिनट का जो हाई, फर्स्ट 15 और 30 मिनट का जो रेंज है
उसको भी आज जिसने प्ले किया, he's been rewarded. Okay, he's got the up move. Now pretty much the same as Bank Nifty. आज के क्लोजिंग के बेसिस पे व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट टुमारो? तो एनी बुलिश डे अगर थोड़ा सा बहुत नीचे खुल जाता है तो इट कैन बी एन इनसाइड कैंडल. ओके, स्पेशली अगर वो लोअर लो ऐसे कर देना तो इनसाइड कैंडल हो सकता है वो. वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस, इट ओपन समवेयर फ्लैट इन दिस जोन, थोड़ा सा नीचे जाके इट विल मेक अ न्यू हाई. तो आज का जब हाई कट जाएगा कल, तो देन वी कैन प्लान फॉर अ बुलिश मूव. एंड निफ्टी में अगर कल गैप अप खुल जाता है ना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, तो निफ्टी में गैप अप अगर हो गया तो अवॉइड है मेरे लिए. तो थोड़ा उतना क्लियर नहीं होगा बैंक निफ्टी जितना. सो ऑन अ गैप अप अवॉइड इट, बिकॉज यू नो इट्स वेरी क्लोज टू ऑल टाइम हाई ऑल्सो. तो ऊपर भी जा सकता है निफ्टी, एंड रेजिस्टेंस है वहां पे, तो नीचे आने का भी पॉसिबिलिटी है. सो आई वुड बी वेरी अनश्योर इफ निफ्टी गैप्स अप, then I would be unsure how to trade Nifty tomorrow. Sensex also pretty much I'll conclude saying the same thing, because this is a very bullish candlestick. So I'm expecting buyers to be in control. और अगर बायर कंट्रोल में है तो फ्लैट अगर और गैप अप में उनका ही कंट्रोल रहेगा, और एक स्लाइट गैप डाउन में एक इनसाइड कैंडल रहने का पॉसिबिलिटी होगा इन सेंसेक्स. सो टू समराइज वेरी क्विकली फॉर द इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंसेस, okay, we saw a rectangle here and we gave a breakdown of that, right? Whenever we break down, this is just a retest. Any up move after that is a retest. Okay, and then it came down again. Then at the same level, which was 45, 600, 700 level, it took resistance there twice, right? Which means the resistance has become very weak now. So yesterday in my video, I told you if this resistance is crossed, I am expecting a bullish move then. So today we got that in this candle, which was around 230. 215 का candle है, which means it closed at 230. Which means 230 को you came to know कि according to support and resistance market is bullish, and according to the gap thing I told you yesterday, I told you कि opening का 15 और 30 minutes का range में avoid करो trade करना, and just trade on the break of it. So if you traded on the break of it, you got a bullish move, which I told you yesterday. Additionally, you know, the most important thing I would add, we learned from a mistake from Jan 17th कि event के पहले don't bet on short triangle. So we didn't repeat that mistake here. US inflation data था, so you know the profit possibility is very small in that, and if a big gap happens, again a month is going to go in recovery. So I would say it's pretty good from Nikki that she informed me about this, and we avoided that, you know, turmoil, because even I would be unsure if I had a position, how would I trade, how my psychology would be and all. So like avoid trading before an event, especially if you're a positional option seller. Just avoid it. It's not worth it. That was it for Bank Nifty with the logics I told you. Then I also told you that 46,100 level, which is also happens to be today's high, if that is crossed, we have to play bullish then. And anytime you get a big candle range, okay, so then the next day, if it slightly gaps down, many times you'll see after a big candle, the next day is an inside candle, okay. And if today's high is crossed, I'm expecting a bullish move on the upside. And if we gap up, okay, because today from the low we already traveled up 1300 points. I'll show you. Yeah, so 1300 points already we traveled up. Additionally, if you open with a gap up, especially a big gap up, so I'm expecting a sell off then, and then again, you know, at the end we can give an up move. So thank you so much for watching our video. Keep supporting us, keep liking the video, and also thank you for all the comments yesterday. So I tried to summarize it in English. Please hit the like button for this video. We'll be coming out with learning videos for this week. I was thinking between two videos. I was thinking either short triangles for all of you, or you know, I would personally cover like a tool like iCharts. We really like iCharts, so I would either make a video on iCharts or on short triangles. Whichever comments I get more, I'll try to make that video. Okay, so if whichever video you want, please try to comment below, and have a great day.